मोर खेती खार रूम झूम मन भौरा नाचे झूम झूम किंदर के आबे मन भौरा रे किंदर के आबे चिरैया रे। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, माया भरे जय जोहार राम राम करत हूँ और बहुत बहुत स्वागत करत हूँ आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो देखा हो कि हमन किस्म किस्म के फसल के बारे में जानकारी आप मन ला देवात हन संगी हो। और आप मन देखत हो कि मोर पाछू में बढ़िया बढ़िया केला के पौधा आप मन ला दिखत हवे। और आप मन जान डरे हो कि केला के पौधा की जानकारी देवाही ऐसे की के तो बहुत से संगवारी मन जान डरिस तो बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन संगवारी हो केला के संगे संग बहुत से फल भी हवे, ओकरो बारे में जानकारी मिलना चाहिए संगवारी हो आप मन ला, ताकि आप मन अच्छा से अच्छा खेती कर सको। और छत्तीसगढ़ में देखो संगवारी हो जिसे नवरात्रि पूजा चालू होते तहन दशहरा तहन पितर पाक तहन किस्म किस्म के त्यौहार आते, दिवाली आते, ओकर बाद किस्म किस्म के त्यौहार में फल फूल के ज़्यादा महत्व हो जाते। तो छत्तीसगढ़ में जो बाजार के व्यवस्था की यदि हम बात करें संगवारी हो तो छत्तीसगढ़ में फल के कमी है। दूसर प्रदेश ले हमार फल आवक होते तो किसान भाई हो आप मन एति कोती लौटू तो बहुत अच्छा आप मन ला फायदा हो सकत है। आज हमन जानकारी देवाबो यही सेती कि आप मन के आर्थिक लाभ कैसे बढ़ सके, फलोद्यान के खेती से लाभ और सरकारी योजना ये विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। चर्चा ला मैं शुरू कराओ ओकर पहली आवो देख लेथन ये संदेश ला। मैं आप मन ला सबसे पहले बताना चाहूँ कि मखाना एक प्रकार के जली पौधा होते जेला हमन काला हीरा, गौरगुन नट, फॉक्स नट और आजकल हमन एला सुपर फूड के नाम से भी पहचानथन। मखाना के खेती करे बर सर्वप्रथम हमन ला ये बात ध्यान में रखना है कि एकर जो फल के पैदावार है, फसल के पैदावार है, बढ़ाव है, ओकर बर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान हमन ला चाहिए और सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 90% है, जो प्राय हमारे छत्तीसगढ़ में हमन ला मिलते। दूसर बात एक बताना चाहूँ मैं आप मन ला, दूसर फसल के तुलना में ये ला हमन ऐसे जगह में खेती करना पड़ते जहाँ पानी भराव हमेशा बने रहे और पानी भराव के कारण हमारे किसान भाई मन दूसर और फसल ला ले नहीं पाए, तो ओकर जगह में हम मखाना के खेती ला आरामदायक करे जा सकते जहाँ पे जल के भराव बने रहते। एकर मखाना के खेती करे बर जल के भराव 2 से 3 फीट, 1.5 से 3 फीट के पानी हमेशा इनमें भरे रहना चाहिए। किसान भाइयों आवा चर्चा ला शुरू करथन। और हमार तीर एक सफल कृषक है, पिकरीडीह गांव है तिल्दा विकास खंड के सुनील मिश्रा जी एक सफल कृषक के रूप में जाने जाते संगवारी हो। फल उद्यान के खेती वो करत है, ओकरे पिकरीडीह गांव में ओकरे फार्म हाउस में मैं खड़े हाँ। जी हाँ, वो आम लगा है, जाम लगा है, कटहल लगा है, करौंदा लगा है, केला लगा है, किस्म किस्म के फसल वो लेवत है संगवारी हो। उद्यान की फसल के बात करन तो हल्दी और किस्म किस्म का फसल वो लेवत रही थे। तो सबसे पहले सुनील मिश्रा जी से ही सवाल संगवारी को ये है खेती किसानी को ती कैसे लौटिस, का ओकर मन में समझिस कि फलोद्यान के खेती करे जा इसे की के। तो सवाल ये करत हूँ और का बतावत है संगवारी हो मिश्रा जी, आओ जानकारी ले लेथन। मैं जो शुरू से ही मुझे खेती में बहुत इंटरेस्ट रहा है, बहुत रुझान रहा है। जब घर में भी था तो मैं छोटे छोटे गमलों में और अपने वहाँ पे जो है पौधे लगाया करता था। फिर इसके बाद हमने एक रायपुर में एक प्लॉट बेचा। प्लॉट बेचने के बाद में जब उसमें पैसा आया तो हमने बोला क्यों ना इसको बड़े लेवल पे खेती करी जाए। मैंने यहाँ पर पिकरीडीह में आकर जो है 5 एकड़ ज़मीन खरीदी और ख़रीदने के बाद फिर मैंने ये सर्वे किया कि ऐसी क्रॉप लगाई है जिसमें कि उत्पादन हमें अच्छा मिले। पूरा सर्वे करने के बाद में ये समझ में आया कि जो केला एक ऐसी क्रॉप है जो कि रायपुर का जो टेम्परेचर है, रायपुर का जो इन्वायरमेंट है वो केले के लिए बहुत उपयुक्त है। और दूसरी चीज़ इसकी खपत भी बहुत अच्छी है। और तीसरी चीज़ क्या है कि सर इसमें आय बहुत अच्छी है सर, तो इसलिए मैंने सर इसका जो है तो चयन किया।
अब ओकर से पूछथन संगवारी हो कि वह जमीन के बारे में कैसे जानकारी लीस, कौन कौन सा फसल वो लगा सकथे इसे बताइस ही होला, तो कौन सा प्रकार के ओमे जमीन में वह ये खेती करत है, वह पूछ लेथन संगवारी ओकर से। पहले जो मैंने सेलेक्ट की थी वो G9 वैरायटी की मैंने फसल लेना चाहा था। G9 के पौधे लगे हुए हैं, ये जो आप फसल देख रहे हैं ये पूरे G9 के प्लांट हैं। तो G9 में क्या है कि एक तो ये मार्केट में बहुत अच्छा एक्सेप्टेबल है। मार्केट में जो आप जितने भी केले देख रहे हो वो G9 वैरायटी के हैं। इसमें सबसे चीज़ क्या है, इसके पौधे छोटे होते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो केला होता है लूम इसके बड़े आते हैं, और जो है तो अच्छे रहते हैं सर, बड़े केले इसमें उत्पादन होता है। सो इसलिए अभी मैंने करीब अभी एग्रीकल्चर कॉलेज से संपर्क किया था, उन्होंने कुछ दूसरी वैरायटी हमको 100-200 पेड़ दिए थे। सो वो मैंने अभी लगाए हुए हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा अभी अच्छे पौधे आ रहे हैं सर। उसमें केले में जब हमने शुरू में केला लगाया था तो बीच में हमने सर इंटर क्रॉपिंग भी करी थी। लाइक जैसे सर हमने धनिया लगाई थी, गेंदे के फूल लगाए थे, और जो है तो उसमें जो है टमाटर भी लगाए थे हमने सर, बरबट्टी वगैरह सर लगाए थे जब केले के पौधे छोटे थे। बट जब केले के पौधे बड़े हो गए तो केले के पौधे बड़े होने के बाद में सर पूरा छाया हो जाती सर। सो फिर नीचे कुछ क्रॉपिंग ठीक से हो नहीं पाती एक्सेप्ट हल्दी सर। सो हल्दी भी फिर हमने उसको सेपरेट ही करना चाहा, क्योंकि बार बार इसका मादा चढ़ाना पड़ता, खाद चढ़ाना पड़ता, तो उसमें अननेसेसरी हल्दी डिस्टर्ब होती सर। सो अभी हम लोग सेपरेटली कर रहे हैं। बट केले के साथ साथ में जो है पूरे बाग में मैंने सर आम भी लगाए हैं, आम है, करौंदा है, हल्दी है, इनका सबका उत्पादन सर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ज़मीन की गुणवत्ता की जांच मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज से कराई थी। इसका जो वो जांच कराने के बाद ही मैंने काम चालू किया, और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हर किसान को बोलूँगा कि ज़मीन की गुणवत्ता की जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि क्या उर्वरक देना है, क्या उर्वरक उसमें नहीं देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने ज़मीन की गुणवत्ता की जांच करवाई। जांच करवाने के बाद में जो भी इसमें खादें डालनी थी उसके हिसाब से मैंने उसको डाला, और उसको जो है तो मैंने किया। ज़मीन का चयन बेसिकली केले की फसल के लिए या अन्य फसलों के लिए या तो मटासी मिट्टी बहुत अच्छी होती है, और साथ साथ में जो है काली मिट्टी है, इस प्रकार की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी होती है। किसान भाइयों देखे हो, केला के खेती हो चाहे कोनो भी फलोद्यान के खेती हो, जमीन कैसे होना चाहिए तेकर बारे में बतावत रही से। अब मिश्रा जी से सवाल है संगवारी हो कि वो पौधा मन लगाइस कैसे, काकर से संपर्क करीस, कतका दूरी हम लगाना है जमीन के तैयारी के बाद, आवो जानकारी लेथन मिश्रा जी से। सर इसकी लगाने की विधि हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट सर उद्यानिकी डिपार्टमेंट ने किया सर। उद्यानिकी डिपार्टमेंट ने सर बहुत ही मतलब शुरू से लेकर एंड तक मुझे हर चीज़ में सहयोग किया। उन्होंने मुझे बताया कि सर कैसे कैसे उसका लगाना है करके। सो पहले जो हमने जो चयन किया था उसमें 5 बाई 5 की दूरी में हमने लगाया था। तो 5 बाई 5 की दूरी में सर 1 एकड़ में जो हमारे लगभग 1400 पौधे लगते हैं सर। सो वो हमने लगाए थे। तो बट 5 बाई 5 में क्या हो रहा था कि उत्पादन तो बहुत अच्छा हमको मिला, पर बहुत डेंस सघन हो जा रहा था सर वो। तो अंदर घुसने में डर लगता था, फसल निकालने में दिक्कत होती थी, और जब उसका मादा चढ़ाने की बात आती थी, जब मिट्टी उसमें चढ़ाते थे तो उसके अंदर जो है ट्रैक्टर या पावर टिलर जाने में तकलीफ होती थी। सो फिर अभी जो हमने लगाई है सर उसका एक हमने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया सर, जो कि मुझे बहुत अच्छा पैटर्न लगा, और मैं चाहूँगा किसान भाइयों से कि इस पैटर्न को अडॉप्ट करें तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसमें सर मैंने क्या किया है सर कि जो बीज का अब ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ सर, जो इसका जो गैप है वो 8 फीट का गैप है, 8 फीट का, और ये जो केले से केले की दूरी है ये 4 फीट की है यहाँ पे। तो ये जो आपका मादा ये बिल्कुल इसको हमने साफ़ रखा हुआ है। इसमें सारे का जो खरपतवार ये है पावर टिलर चला के हम इसको जो है तो ख़त्म कर देते हैं, और जितना भी पत्ता है, जितनी भी जड़ है, जितने भी फल हैं, जो भी चीज़ें, जितनी खाद है हम उसको यहाँ बीच में डाल देते हैं, और डालने के बाद इसको जो है तो हम इसको भर देते हैं। तो इसमें 2 फ़ायदे होते हैं सर, जितना भी वेस्ट निकल रहा है वो यहाँ का खाद बन जाता है सर, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो चलने के लिए हमारे जगह मिल जाती है सर, और तीसरी चीज़ क्या, जब फल जो इसको एक पर्टिकुलर धूप और फल को धूप भी चाहिए, उसको हवा भी चाहिए, वो यहाँ इस माध्यम से मिलती है। और सबसे बड़ा अच्छी चीज़ है कि सर इसमें जो इस ये रो में, इस कॉलम में यदि आप लगाते हैं तो आपका 2500 पौधे आता है। सो लगभग आपका सर 1 एकड़ में 2500 पौधे आपके लगते हैं। पौधों की संख्या भी बढ़ जाती है, और आपका जो है जो काम करने का स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है सर। किसान भाइयों देखे हो कतका दूरिया में खास कर वो केला के बारे में बतावत रही से, कौन सा किस्म लगा है तेला बतावत रही से, और कतका दूरिया में वो पौधा लगाना है तेला बताई से। जल प्रबंधन के बात करन संगवारी हो तो मिश्रा जी एक सफल कृषक के रूप में जाने जाते अपन क्षेत्र में। तो जल प्रबंधन वो कैसे करत है, खाद प्रबंधन कैसे करत है, आओ जानकारी लेथन मिश्रा जी से। जल प्रबंधन के लिए सर जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे 3 बोर हैं, तो 3 बोर के माध्यम से हम लोग इसको अल्टरनेट चलाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है सर, इसमें जो है हमने टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया है सर हमने। सो ड्रिप इरिगेशन में फ़ायदा क्या होता है कि जहाँ देखिए हम खड़े हैं वो जगह सूखी है, बट जहाँ मादा में ड्रिप चल रहा है सर वहाँ पे जो है तो ये गीला है सर। तो ड्रिप इरिगेशन से पौधों की जड़ में ही पानी पहुँचता है। तो ड्रिप इरिगेशन से सफलतापूर्वक मैं सर ये केले की खेती कर पा रहा हूँ।
और जो खाद का जैसे आपने मुझे पूछा, तो खाद जो है ड्रिप इरिगेशन में क्या है, सेंट्रलाइज होता है, एक जगह से खाद जाती है। सो जितना भी डालना है, जितनी मात्रा पर एकड़ डालनी है, वो मात्रा एक हम लोग डिसाइड कर लेते हैं और उसको जो है वहाँ से घोल के जो है घुलित रूप में जो है डाल देते हैं। कुछ खादें सर हमको जो घोल नहीं सकते हैं, जैसे डीएपी हम घोल नहीं सकते हैं जी, और लाल पोटास हम लोग घोल नहीं सकते हैं, और दूसरे उर्वरक जो है वो हम लोग बेसल के तौर पे हम लोग उसको देते हैं सर इसको। अब बात आते संगवारी हो कि कुछ योजना है सरकार को तिले उद्यानिकी विभाग से, खासकर ये फसल मतलब उद्यानिकी फसल माने जाते, तो फलोद्यान के खेती पर सरकार कोती की योजना ला मिश्रा जी है का लाभ उठा है, कैसे उठा है, का योजना के लाभ उठा है, आओ जानकारी लेथन। सर उद्यानिकी विभाग का नो डाउट बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे, मैंने जैसा कि आपसे पहले ही बताया डे 1 से, और वहाँ के अधिकारी यहाँ आते हैं रेगुलर, वहाँ पे निरीक्षण भी करते रहते हैं, कुछ कमी होती तो वो बताते हैं और योजनाओं के बारे में भी अवगत कराते रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, इनके पास में उद्यानिकी विभाग में एक चार्ट है सर, उस चार्ट को वहाँ से आप हर किसान जाके प्राप्त कर सकता है और उसके हिसाब से जो है योजना का लाभ ले सकता है। वो हर वर्ग के लिए वहाँ पे अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे केले में जो है 50% की सब्सिडी है, तो वो मोटा मोटा है, उसमें ड्रिप में भी सब्सिडी मिलती है, केले के फल उसमें भी मिलती है। दूसरा चीज़, अभी उद्यानिकी डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा काम किया है, एग्रीकल्चर कॉलेज के साथ में मिल के सर वो पौधे भी सर बहुत अच्छी ब्रीड के मुफ्त दिला रहे हैं सर। किसान भाइयों देखे हो मिश्रा जी है टपक सिंचाई पद्धति के जो सुविधा तेला उठा है और ओकर माध्यम से वो पानी और खाद ला प्रबंधन करते। कुछ समस्या आथे का ओकरो जानकारी ले लेथन, कैसे चिन्हत होही, का समस्या आगे आम में, जाम में, करौंदा में, कटहल में, केला में, हल्दी लगाए हो कथे हल्दी में कुछ समस्या हो तो जानत होही ना, अब कैसे समस्या देखत होही, कैसे हल करत होही, आओ जानकारी ले लेथन। कहते हैं जब आप कोई काम करते हैं तो उससे आपका एक लगाव हो जाता है, उससे अटैचमेंट हो जाता है, तो पौधे खुद ही बोलते हैं सर कि ये समस्या है सर, पौधों से आप अटैच होते हैं तो पौधे खुद ही बोलते हैं सर। तो डेफिनेटली इसमें भी सर बीमारियाँ आती हैं, इसमें भी सर रखरखाव करना पड़ता है। सो इसमें सर एक इंडिकेशन होता है कि जैसे कैल्शियम की कमी हो रही तो उसमें क्या इंडिकेशन है, पोटास की कमी है, पोटास की कमी तो इंडिकेशन है, ग्रोथ नहीं आ रही पौधों की तो वो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से सर उसमें जो है तो अलग अलग इंडिकेशन है, उसके हिसाब से हम उसको पहचानते हैं और उसका निराकरण करते हैं सर। किसान भाइयों देखे हो रोग राई समस्या के बारे में बतावत रही से, अब बात करथन संगवारी हो कि फसल है कतका दिन में वो तोड़ते और तोड़े के बाद कैसे वो रखते, ओकर भंडारण कैसे करते, कैसे बाजार के व्यवस्था करते, अब वो सब बात ला पूछथन और का बतावत है मिश्रा जी है, देख लेथन संगवारी हो। फसल है जो उसका एक टाइम शेड्यूल है, वो पर्टिकुलरली टाइम मैनेजमेंट है, टाइम को आपने मैनेज कर लिया तो आप बहुत अच्छा जो है तो उसका उत्पाद ले पाएंगे। जैसे मैं बताना चाहूँगा जो केला जो है जनवरी फरवरी में लगाया जाता है, लेकिन जो उसका जो क्रॉप है वो लगभग एक साल का साइकिल है, तो वो वापस ही जनवरी फरवरी में आएगा, तो उस समय सर आपको केले का रेट अच्छा नहीं मिलता है। बट यदि आप इसको जून जुलाई में लगाएंगे सर, तो जून जुलाई में जो है फसल का उत्पाद बहुत अच्छा होता है। और उसमें क्या होता है, जब ये जुलाई के समय ये जो एक साल हो जाता है, तो जुलाई से लेकर जैसे ये दिवाली दशहरे तक जो आपका ये कंटिन्यू आता रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उस समय जो आपने देखा होगा कि उस समय फल मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, कोई भी फल नहीं होता है एक्सेप्ट केला ही रहता है सर, और पूरा फेस्टिवल एटमॉस्फेयर होता है सर। तो उस समय जो है केला भी भगवान को चढ़ाया जाता है सर, क्योंकि सबसे पूजनीय सबसे शुद्ध फल केला ही माना गया है सर पूजा में। तो यही जो है इसका, इसलिए इसकी डिमांड भी अच्छी होती है सर, उस समय रेट भी अच्छा होता है। और दूसरा चीज़ क्या है, इस समय सब्जियां भी नहीं होती सर, तो इसलिए इसमें सर आपको सब्जी में भी इसका रेट अच्छा मिलता है सर। तो इस प्रकार से फ्रूट में भी अच्छा रेट मिलेगा आपको, सब्जियों में अच्छा रेट मिलेगा। तो इसलिए मेरा ये है कि इसमें जो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से यदि जून जुलाई में आप इसको लगाते हैं तो जून जुलाई से आपको उत्पादन चालू हो जाता है, इससे लेकर दिवाली तक आपको अच्छा पैसा देता है सर। किसान भाइयों ये तो रही समर सफल कृषक से गोड बात, बेरा हो गए विराम के, मेले थम विराम आप मन देखो खास बात। लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, सुनील मिश्रा जी के गोड़ बात के बाद आवो चलन हमार विशेषज्ञ कोती और विशेषज्ञ के रूप में हमार तिल्दा विकास खंड के उद्यान विस्तार अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी हमार बीच एन के सरकार जी है। सरकार जी से पूछथन कि फलोद्यान के खेती के छत्तीसगढ़ में कतेक संभावना है, कतेक महत्व है, आओ जानकारी लेथन। किसान भाइयों, आज हम फलोद्यान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें अपन ये कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के अनुरूप ऐसी कई फल है जो दुनिया के बाकी देशों में नहीं होता है। जैसे केला आप कहेंगे, इसमें टेम्परेट जोन में ही केला होता है, पपाया भी टेम्परेट जोन में ही पैदा होती है। और जो अरबियन कंट्रीज़ है उसमें तो फल की खेती संभावना ही नहीं है। तो ऐसी फल जो हमारे हिंदुस्तान से बाहर जा सकता, एक्सपोर्ट हो सकता है, ऐसी फलों की खेती हमारे छत्तीसगढ़ में परंपर संभावनाएं है। जैसे केला है, आम है। अभी एक कहना चाहूँगा, एक सेब की वैरायटी भी आ रही है जो हमारे छत्तीसगढ़ में वातावरण के अनुरूप प्रोडक्शन दे रही है। अपन आम के आगे यदि कहना चाहेंगे, एक अमरूद की वैरायटी है थाई 7 करके, एक है अपना है ड्रैगन फ्रूट की भी संभावनाएं हैं। अमरूद की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें थाई 7 की जो है वो सीडलेस गुआवा के दायरे में आती है। वन कोटेड सीड होता है, तो वन लेयर सीड होने के कारण उसमें पल्प ज़्यादा होती है और बाहरी देशों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के वातावरण में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है कि इसकी एक्सपोर्ट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यदि हम लोग ऐसे अमरूद की खेती ऑर्गेनिक रूप से करें तो हमारी आमदनी ना केवल दोगुनी चौगुनी से भी ज़्यादा हो जाती है। 1 एकड़ में धान की खेती में अपन अधिकतम यदि कमा सकते हैं 10,000 से ज़्यादा किसी भी कीमत में अपने को नहीं मिल पाती है मुनाफा जो है। और यदि शासन ये धान खरीदना बंद कर देता है, उस स्थिति में हमारे किसान भाइयों की स्थिति और दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे फलोद्यान की खेती का देखेंगे कि ऐसी कोई भी फल नहीं है जो कि बाज़ार में ना बिकता हो। सभी फलों की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि यदि हमारे खेत में मतलब फलन की स्थिति में है तो व्यापारी हमें अग्रिम रूप से एक अनुबंध करके चला जाता है कि ये फल आप हमें ही देंगे। तो इतनी अपरंपार संभावनाएं छत्तीसगढ़ को देखते हुए फलों की खेती किया जाना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा उचित है। केवल उचित नहीं है, बहुत ज़्यादा उचित है। और इसकी भंडारण तो
ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, मार्केट इतनी ज़्यादा है। जैसे यदि अपन केले की लेते हैं, यदि अपन पपीता तो आज अपने नॉट ओनली रायपुर ज़िले से बाहर भी जा रहा है, जैसे दिल्ली जितनी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ चलाई जाती है। पाली हाउस पर कुछ योजना है का? बहुत से किसान मन पाली हाउस में खेती करत है, तो पाली हाउस के योजना के बारे में जानकारी ले लेथन। देखिए, हमारे उद्यान विभाग में सभी चीज़ के लिए योजना है। पॉली हाउस, नेट हाउस, ये तो संरक्षित खेती में आ जाएगी। ओपन फील्ड में बनाना में, पपाया में, मैंगो, गुआवा, उसके बाद ड्रैगन फ्रूट, ये सारी चीज़ में अनुदान है। और आपने अभी पूछ रहा है कि पॉली हाउस मतलब जो संरक्षित खेती के दायरे में आती है। संरक्षित खेती में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपन अधोसंरचना बोलते हैं, अधोसंरचना तैयार करने में 50% के अनुदान शासन द्वारा देय होती है। तो इसमें जैसे पॉली हाउस में लगभग 1000 रुपया पर स्क्वायर मीटर लागत आती है। तो 1000 स्क्वायर मीटर का और स्क्वायर मीटर 1000 रुपीज़ का लगभग 50% अपने को सब्सिडी मिल जाती है। किसान भाइयों पाली हाउस के चर्चा करत रहें, ओकर बाद बात आते जमीन के तैयारी के। जमीन के तैयारी में मशीन से जमीन के तैयारी होते, हार्वेस्टिंग से मशीन के तैयारी होते, मशीन से हार्वेस्टिंग होते। तो ये सब बात ला पूछथन कि सरकारी योजना में जमीन के तैयारी और कटाई छटाई हार्वेस्टिंग बर मशीन बर योजना है का? देखिए, आजकल मजदूर समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब शहरों के आसपास तो मिलता ही नहीं है, सब बाहर से लाना पड़ता है। तो इस समस्या को देखते हुए खेती को यंत्रीकरण मतलब मैकेनाइजेशन अपने कृषि क्षेत्रों में मैकेनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो उद्यानिकी यंत्रीकरण में भी 50% अनुदान खेती के लिए जो उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कल्टीवेशन के लिए पावर वीडर में 50% का अनुदान देते हैं। पावर स्प्रेयर जो स्प्रे जो है वो एकदम किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी कृषि यंत्र है। बिना स्प्रे के आज कोई भी फसल की संभावना नहीं है। तो ऐसी काम के लिए स्प्रेयर में 50% का अनुदान है। जनरली 20,000 तक कोई भी स्प्रेयर आ जाती है तो उसका 50% 10,000 रुपये का अनुदान देते हैं। यदि कोई 10,000 में अपन कोई स्प्रेयर खरीदते हैं तो 5,000 50% मतलब 5,000 रुपये का अनुदान देय होती है। ऐसे ही कोई भी फसल के बीच में, जैसे हमारे फलोद्यान में जनरली थोड़ा जगह छूटा रहता है सामान्य तौर पे, तो उसके बीच में उनके जो भी निंदाई गुड़ाई करने के लिए एक छोटी पावर वीडर होता है, जिसमें अपन जुताई करके उसके खरपतवार को नष्ट करते हैं, ज़मीन को उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो पावर वीडर में भी 50% का अनुदान देय होता है। उसमें 1,26,000 का 63,000 मैक्सिमम, और इससे कम कीमत का लेंगे तो फिर उसका आधा जो है अनुदान देने का प्रावधान है। दूसरी बात है, यदि फसल ज़्यादा मात्रा में हो गई है, बाज़ार में उसको बेचने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, उस कंडीशन में क्या होता है, फलों को प्रिजर्व करने के लिए एक अपना संरक्षण होता है प्रिजर्वेटर यूनिट, जो फलों को सुखाते हैं। तो उस टाइप का यूनिट में भी 50% का अनुदान दिया है। एक होता है पल्प लाइजर, तो पल्प लाइजर में भी 50% अनुदान है। जैसे केला का पल्प निकालना है, पपीता का पल्प निकालना है, टमाटर का पल्प निकालना है। पल्प निकाल के उसको प्रिजर्वेटर में रख के बड़ी कंपनी को जैसे सप्लाई करते हैं, जो एक्सपोर्ट करना है, तो इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पल्प लाइजर में भी 50% अनुदान देने का प्रावधान है। देखियो संगवारी हो, मशीनीकरण के ज़माना आ गए है, मशीन के योजना के लाभ आप मन ले सकत हो बतावत रही से। अब आते कि जिसे हम देखते कि टपक सिंचाई के पाइपलाइन जाते संगवारी हो, ओमे खाद प्रबंधन जल प्रबंधन करते किसान मन हा। तो सरकार कोती ले जल प्रबंधन बर कुछ योजना चलत है का? और संगे संग फल उद्यान लगाना है तो कौन कौन सा फसल लगाना है, कौन कौन सा फसल बर योजना चलत है, ये सब बात के जानकारी लेथन। और इनके के सरकार जी का कहा थे संगवारी हो, देख लेथन। जल प्रबंधन एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यदि जल प्रबंधन में ध्यान नहीं देंगे तो फिर फलों की खेती संभावना तो असंभावना में परिवर्तित हो जाएगी। तो जल प्रबंधन सिंचाई के दायरे में आता है। तो सिंचाई विकसित करने के लिए हाईटेक जो सिंचाई व्यवस्था बोलते हैं हम लोग, तो इसमें लघु सीमांत किसानों के लिए 70% से घट के अभी 60% में आ गई है।
और बड़े किसानों के लिए 50% का अनुदान हमारे उद्यान विभाग द्वारा देय होती है। जो बीज निगम के चैम्प्स होता है, बीज निगम के माध्यम से ये अनुदान देय होती है। तो इसके लिए किसानों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। चैम्प्स, बीज निगम, ये सब हमारे विभाग एक प्रक्रिया उनको कर लेते हैं। इतनी सारी विभाग का नाम लेंगे तो हमारे किसान भाई नियम कानून में उलझ के फिर वो विपरीत दिशा में चली जाती है। तो अब उनको कुछ नहीं करना है, वो हमसे संपर्क करें। हमारे विभाग ही इसका आवेदन पत्र भरवा के, ऑनलाइन करवा के उन बाकी काम करा देते हैं। जल प्रबंधन में ड्रिप इरिगेशन सबसे मेन चीज़ है। ड्रिप इरिगेशन जो है, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये हमारे एग्रीकल्चर विभाग द्वारा संचालित है। और ड्रिप जो है वो हमारे हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी विभाग से संचालित है। खाद प्रबंधन के लिए ऐसी कोई डायरेक्ट मतलब सीधा अनुदान का प्रावधान नहीं है। ये स्कीम जो है, जैसे कोई खेती करते हैं, केला की खेती कर रहा है, अमरूद की खेती कर रहा है, तो खेती में जो 50% 40% का जो अनुदान है, उसी अनुदान में ही ये सम्मिलित रहता है। अलग से इसकी कोई खाद प्रबंधन के लिए अनुदान योजना जो है संचालित विभाग द्वारा नहीं है। तो किसान भाइयों, ये तो रही आज के जानकारी। अब जाए के बेरा हुआ थे। अब देखो संगवारी हो, बड़ा ध्यान देल पड़ी आप मतलब खेती किसानी के बूतल करता होता। कभी भी मौसम चेंज हो जाते, मौसम परिवर्तन हो जाते, ओकर हिसाब से वैज्ञानिक मन जो बात बताते वो बात ल धर के आप मन खेती किसानी के बूतल करी हो संगवारी हो। अब जाए के बेरा हुआ थे संगी हो, तो आप मन आज के जानकारी से अच्छा लाभ ली हो। अवैया दरी आप मन संग गोड़ बात करे बर फिर आहूँ एक नवा विषय और नवा विशेषज्ञ लेके। आप मन के आर्थिक स्रोत है कृषि के क्षेत्र में कैसे बाढ़े, ये सेती चर्चा करबो। अब मोला देव संगवारी हो विदा। आप मन दूरदर्शन के कार्यक्रम से जुड़े रहो। राम राम, जय जोहार।